हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन गाइड। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। देखिए, काफी दिनों के बाद मैं क्लास लेकर आया हूँ, मैं अपनी क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, वैसे आप सभी को क्लास मिल रही है, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो अपनी क्लास लेकर आए हैं वो भी है पर्यावरण की है। ठीक है, हम भी जल्द यानी कि जीके जीएस जो है उसमें उसकी क्लास लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी उससे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और आगे बढ़ना है। ठीक है, जो लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 15 जून को होगा। ठीक है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी है 20 मई भरने की। तो जो कोई भी मतलब कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम जिन भाई बहनों ने भरा हो, मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद भरा जाता है। ठीक है, बीए बीएससी, जो एग्रीकल्चर, कला वर्ग, ठीक है, जिस उससे जिससे आपने बीएससी कर रखा होगा उसके बाद आप बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं ईवीएस यानी पर्यावरण का ही है। ईवीएस का टॉपिक है प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्र करेंगे। साथियों देखिए, यूपी टेट भी आपकी क्लास चलती रहेंगी, लेकिन यूपी टेट का मतलब क्या है कि अभी यूपी टेट नोटिफिकेशन आउट तो हुआ नहीं, अभी इसकी कोई जानकारी भी नहीं हो पा रही है कि कब तक आएगा। लेकिन क्या है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम है तो उसी के मतलब कि तौर के लिए क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। जब ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं अच्छे से, तो आप सभी लोग क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाइए फटाफट। और जब चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाएंगे तो हमें भी पढ़ाने में बड़ी मजा आने वाली। देखिए, इसके जो प्रैक्टिस सेट है वो भी बहुत जल्दी करवाए जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट हल करवा दिए जाएंगे, जो हो सकेगा सिलेबस वो भी करवा दिया जाएगा, लेकिन क्लास चालू हो सके। देखिए, मैथ की क्लास आपको मिली होगी कल, और उसके बाद अभी हिंदी की भी क्लास मिलेगी। देखिए, वो अभी क्या है कि परेशानी में है थोड़ा, इसीलिए वो है नहीं यहाँ, तो वो बाहर गए हुए हैं सब, जो हिंदी जो पढ़ाते हैं तो बाहर है। लेकिन आपको जीएस की क्लास भी मिलेगी। ठीक है, इसकी क्लास मिलेगी, जीएस की भी क्लास मिलेगी साथियों, तो परेशान नहीं होना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रदूषण होता क्या है। प्रदूषण के बारे में आप सभी लोग हमें बताइए कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण का कार्य कैसे होता है, प्रदूषण किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, प्रदूषण क्या होता है, आज सभी देशों में, आज के सभी देशों में या आज के सभी दौर में क्या हो रहा है कि विकास में मतलब आंधी की दौड़ में मनुष्य स्वास्थ्य पर का ध्यान नहीं दे रहा। मतलब इतना आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं दे रहा। अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अब अपने फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान जब पहुंचा रहा है तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा साथियों, बताइए आप सभी। क्योंकि देखिए, अपने फायदे के लिए किस प्रकार से, मान लो पेड़ पौधे हैं उनको कटाव किया जा रहा है, कि कौन कर रहा है, मनुष्य तो कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से खतरे में डाल दिया। और औद्योगिक क्रांति यानी कि बड़े बड़े उद्योग खोल दिए, बड़े बड़े क्या कर दिए, उद्योग खोल दिए। अब जब बड़े बड़े उद्योग खोल दोगे, ठीक है, वहां के पेड़ पौधों को काट दोगे, पक्षी नहीं बचेंगे, तो क्या फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा। ठीक इसी प्रकार से क्रांति यानी कि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, परिणाम स्वरूप यानी कि संसाधन की क्या होती चलेगी, बढ़ोतरी होती चलेगी। जब संसाधन की बढ़ोतरी होती चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन पर कोई रोक नहीं हो पा रही है। ठीक है, जब तक इन पर रोक नहीं होगी तब तक एक प्रदूषण बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन के बारे में जो जानकारी एकत्र की, आप सभी लोग जरूर बताइए कि पोल्यूशन क्या होता है। देखिए कि पर्यावरण के अजैविक घटकों, वायु हो गया, जल हो गया और मृदा हो गई। ठीक है, क्या हो गया भैया, वायु हो गया, जल हो गया और मृदा हो गई। अब वायु प्रदूषण क्या हो गया, जब आपका पर्यावरण, जैसे कंपनियों से धुआं निकलता है तो वो किसमें, हमारे वायु यानी कि पूरे वायु में मिल जाता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं तो ये क्या करती है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है तो अंदर जो हमारे अंदर मतलब शरीर के अंग जो होते हैं उनसे क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो इससे आयु उम्र भी क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। ठीक है, जल हो गया, अगर आप दूषित जल देखते हो, कितना जल पृथ्वी पर है तो 71% पानी, लेकिन क्या पीने लायक है, नहीं है, वो भी प्रदूषित होता जा रहा है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, घरों में फिल्टर लगवा रहे हैं, फिल्टर लगवा करके काम चल रहे हैं, क्योंकि जल जो है शुद्ध
नहीं है। बाहर का पानी क्या है, लोग पीते नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, पहले जमाने में पानी एकदम कोई फिल्टर नहीं था। क्योंकि क्या होता है, जो फिल्टर पानी लोग पीते हैं उसमें तत्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पहले गांव में तालाबों का लोग पानी पी लिया करते थे। तालाबों को पुराने जमाने में सुना होगा, दादी बाबा से कहानियां सुना करते थे कि हमारे जमाने में तालाबों से पानी पिया जाता था। होता ठीक। लेकिन आजकल क्या है, तालाब का कोई पानी पी सकता नहीं, क्योंकि आप लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि तालाबों का पानी पीना तो उसको देखना तक नहीं। अगर कोई तालाब में घुस जाए तो समझ लो कहेंगे क्या हो जाएगा, बाहर निकल कर आ। अब उन्हीं तालाबों में सीवेज पाइपलाइनें जाती हैं। सीवेज यानी सीवेज जानते हो, जो गलियों में नाला, जो मतलब नाले होते हैं जिनमें गंदी चीजें बहती प्रभावित होती रहती। अब वो नाला, अब मान लो वही नाला हमारा कहाँ गया, नदियों में बहता है जाकर। जब वो नदियों में जाता है तो उससे प्रदूषण फैल जाता है, उससे प्रदूषण फैलता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि पूरी नदी क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। अब बड़े बड़े शहरों की, बड़े बड़े कंपनियों का, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनका जो वहां का पानी होता है वो कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। नदियों से फिर समुद्रों में पहुंचता है। इससे क्या होता है कि पोल्यूशन बढ़ता हुआ चला जाता है। पोल्यूशन क्या होता हुआ चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। किसी भी प्रकार से पोल्यूशन क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। ठीक है, इनके लिए नए नए अलग से उपकरण खोजे जाने चाहिए, ताकि क्या हो सके, जल यानी कि देखो अब धीरे धीरे क्या होता है, सुधार होगा। अब पहले था और अब, पहले क्या था, नेचुरल था। अब मानव उसको क्या कर रहा है, फिर सुधार कर रहा है। पानी पीने के लिए नहीं मिलता, 10 रुपए वो कैन लेकर भर कर ले आते हैं। पहले क्या था, गांव क्षेत्रों में आप सभी ने देखा होगा, आज भी जैसे गांव आप कभी जाओ तो देखो कि जैसे मान लो जो हैंड लगे होते हैं, नलकूप लगे हुए होते हैं, ठीक है, और ट्यूबवेल लगे हुए होते हैं। तो इनमें क्या होता है, अभी भी वहां का पानी जब पी लो तो मिलकर मीठा मीठा लगता है, एकदम ठंडा सा लगता है। ताकि क्या होता है ना कि पूरे, अगर आप, क्योंकि पानी जो होता है वजन होता है, नल का जो पानी पियोगे आपको वजन दिखाई देगा। लेकिन आप जो फिल्टर पानी पियोगे वो कैसा होता है, हल्का होता है, हल्का होता है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर से जो हमें जल मतलब मिलता है उसमें तत्व होते हैं, और बाकी जो फिल्टर किया जाता है उसमें क्या तत्व होते हैं, सारे तत्व समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अब प्योर पानी हो गया कि सारे तत्व होते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया। मृदा में अब मिट्टी से भी प्रदूषण फैलता। ठीक है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों, भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षण। अब आजकल क्या होता है, मृदा में मृदा से प्रदूषण। अब मान लो कोई छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा पहले क्या होता है, गांव क्षेत्रों में अभी भी छोटे बच्चे होते हैं, मिट्टियों में तो खेला करते हैं। लेकिन सिटी में क्या होता है, अगर मिट्टी में लग गई, अरे अरे हटाओ हटाओ, मिट्टी लग गई, मिट्टी लग गई, होता है कि नहीं होता। इसी प्रकार से यानी कि भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन, जिससे जीवन पर आधारित तंत्रों पर प्रभाव पड़ता हो, क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग अच्छे से। आगे नोट करते हुए चलना भी है। ठीक है, प्रदूषक क्या होता है, कि प्रदूषक वो होता है कि पर्यावरण तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को, ये चीज देखिए, यानी कि पर्यावरण तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में, ठीक है, अगर आप एनवायरमेंटल, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रदूषण फैलेगा या नहीं फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। ठीक, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले, नकारात्मक ऐसा, निगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थ, जैविक तथा अजैविक। देखिए पर्यावरण के तंत्र कितने, 2 प्रकार के, जैविक और अजैविक, के किसी भी स्वरूप को प्रदूषक कहा जाता है। मतलब इन दोनों, जैविक हो जाए या अजैविक हो जाए, इन पर कोई प्रभाव पड़ता है, इनको हम प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रदूषक के प्रकार, यानी कि प्रदूषक के प्रकार। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के स्रोत के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्राकृतिक प्रदूषक, दूसरा हो जाता है भैया मानव जनित प्रदूषक। कौन सा, प्राकृतिक प्रदूषक क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। और दूसरा जो होता है मानव के द्वारा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। एक हो जाएगा आपका प्राकृतिक प्रदूषक, और एक कौन सा हो जाएगा, मानव जनित प्रदूषक। ठीक, दूसरा होता है अवस्था के स्रोत के आधार पर। जब अवस्था के स्रोत के आधार पर आपसे पूछेगा तो यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक ठोस अवस्था यानी ठोस प्रदूषक,
दूसरा जो होगा तरल प्रदूषक, तीसरा हो जाएगा आपका गैसीय प्रदूषक। अच्छा, ठोस अवस्था में प्रदूषक क्या होते हैं? कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में भैया। तो ठोस अवस्था में जो प्रदूषक होते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। धूल के कण। अब देखो धूल के कण, जैसे हवा आंधियां जब चलती हैं तो धूल का कण आपने सभी ने देखे होंगे कि धूल के कण जो होते हैं वो किस प्रकार से छोटे छोटे कण होते हैं, यानी कि गर्मियों के समय जब लू चलती तो वो क्या होते, धूल के कण प्रदूषक फैलाते हुए चलते हैं कि नहीं फैला। धूल बड़ी आंधियां मार चेहरे पे चिपक जाते हैं आकर के, तो ठीक है। तो यानी कि धूल के कण हो गए, ठोस होते हैं, इसीलिए उनको ठोस अवस्था में कर रखा जाता है। धूल के कण हो गया। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा हो गया, शीशा हो गया आदि के कारण ये क्या होते हैं, प्रदूषक फैलाते हैं अवस्था में। अगर अवस्था से आपसे क्वेश्चन करता है कि अवस्था के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठोस हो गया, गैसीय हो गया और तरल हो गया। अच्छा, तरल प्रदूषक भैया क्या होता है? अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल आदि। तो ये मतलब ये सब क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। गैसीय प्रदूषक क्या होते हैं? SO2 हो गया, CO, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, ये आपके गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। आगे देख लीजिए, स्वरूप के आधार पर, यानी कि स्वरूप रूप के आधार पर प्रदूषक क्या होते हैं? तो स्वरूप और रूप के आधार पर जो प्रदूषक होते हैं, प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रदूषक होते हैं। यानी कि ये प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषक फैलाते हैं, यानी कि पर्यावरण में रहकर के प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए साथियों या नहीं समझे? बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लग रही है, क्लास आप सभी को कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, ठीक है, और कैसी लग रही है। आप जब तक कमेंट कर नहीं करते ना तब तक मजा नहीं आती है। हम लोग भी थोड़ा क्या हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि वीडियो को कोई देख ही नहीं रहा, है ना। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए, बिना कमेंट किए हुए चीजें नहीं समझ में आती। जैसे हमें भी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने क्लास देखी है, तो क्या हो गया, जैसे आप लोगों ने क्लास देखी तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ कमेंट किया है, तो कैसी क्लास गई होगी, अच्छी गई होगी। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक प्रदूषक में क्या होता है, ये प्रकृति में रह अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। जैसे DDT, ठीक है, क्या हो जाएगा, DDT प्लास्टिक, CO2 आदि। ठीक है, द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं? द्वितीय प्रदूषक क्या होता है, ये प्राथमिक प्रदूषकों से अंतः क्रिया से निर्मित होते हैं। मतलब ये जो द्वितीयक होते हैं, द्वितीयक वाले, ये प्राथमिक से ही फैलते हैं, प्राथमिक के अंतः क्रिया द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक, इन्हीं लिए इनको द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है। ठीक, अगला है जो चौथा है, ये निस्तारण के प्रकृति के आधार पर प्रदूषकों को 2 प्रकार होते हैं। कौन होता है? नंबर 1 हो गया आपका जैव निम्नीकरण। कौन सा हो गया? जैव निम्नीकरण। अच्छा, जैव निम्नीकरण में क्या हो जाएगा कि घरेलू कचरा, मलमूत्र, ठीक है, घरेलू कचरा, मलमूत्र हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, सीवेज आदि। ठीक, जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं। और किसके द्वारा ये विघटित किया जाता है? सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा इनका क्या कर लिया जाता है, विघटन कर लिया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा। जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, मान लो घरेलू कचरा हो गया, घरेलू कचरा से निकलते हैं, देखते हो जब कचरा डालने जाते हो तो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं कि नहीं होते, तो उनके द्वारा इनका क्या कर लिया जाता है, विघटन कर लिया जाता है। और सीवेज हो गया, सीवेज आदि में देखा होगा, जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा मलमूत्र हो गया, इनको तो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा इनका क्या कर लिया जाता है, विघटन कर लिया जाता है साथियों। तो इतनी बात आप लोग समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल, देखिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करिए। वीडियो अंत तक देखोगे तो चीजें क्या हो जाएंगे, आप सभी को क्लियर हो जाएंगे। अभी नहीं देखोगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब देखना पड़ेगा। यानी कि अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे तो फिर बाद में करोगे तब फिर
नंबर नहीं आएंगे तब कहोगे कि नंबर नहीं आए, पास नहीं हो पाए। तो इससे लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। जैसा कि हमने बताया आप सभी को कि किसी क्लासें बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस चालू हो गई, जिसका टारगेट क्या है 15 जून। ये आपका एग्जाम डेट है, ये क्या आपका एग्जाम डेट है, ठीक है। और यूपी टेट है जो आपका चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, ठीक। यूपी टेट क्या है आपका चल रहा है। तो जब ये यूपी टेट और एंट्रेंस एग्जाम, देखिए अभी हम अपनी क्लास भी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की लेकर के आएंगे, ठीक है, जल्दी ही लेकर आएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा अभी तक तो पहले यही समाप्त कर दे थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भी हमको साथ में लेकर के चलना है। जब तक हम ये साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक काम नहीं होने वाला है भैया। तो हम भी देखना तो है दोनों चीजें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे, जो हमारे चैनल के साथ क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। बस आप सभी का प्यार इस तरीके से बनाए रखिएगा और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा करते रहेंगे साथियों, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अभी हम हाल ही में, पहले मेरे पास थोड़ा छोटा बोर्ड था, लेकिन अब मैं एक बड़ा बोर्ड लेकर आ गया, काफी बड़ा है ये बोर्ड, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसी दिन मैं अपना आप सभी को स्टूडियो दिखाऊंगा कि मेरा स्टूडियो मैंने कैसे बनाकर सेटअप रखा हुआ है। देखिए यहाँ कोई भी रिकॉर्डिंग करने नहीं आता कि कोई बैठा हो, नहीं, मैं ही खुद रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। जो मेरे साथ हैं मैं उनकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन मेरी कोई रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं करने आता, मुझे स्वयं रिकॉर्डिंग करनी पड़ती, फिर बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो कट तो नहीं गया। लेकिन फिर हमने जुगाड़ बनाकर हुए रखा हुआ, शीशा लगा करके रखा हुआ, ताकि उसमें मैं देखता रहूं, ठीक है। लेकिन किसी दिन मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी समझ सकेंगे कि हाँ ये मेहनत की जा रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए, तो अब इतनी बात हो गया जब निम्नीकरण। अब इसी में अनिम्नीकरण आता है, अनिम्नीकरण। तो अच्छा देखिए, अनिम्नीकरण का मतलब क्या होता है। अनिम्नीकरण वे होते हैं, ये प्रदूषक जो होते हैं, ठीक है, ये प्रदूषक सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा, सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा विघटन नहीं होता है। मतलब सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा जिनका क्या नहीं होता भैया, विघटन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं कि अनिम्नीकरण, ये प्रदूषक सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा इनका विघटन नहीं किया जा सकता। अब एग्जाम्पल में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टिक हो गया, भारी धातुएं हो गई, ठीक है, डी 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 टी, ठीक है। अच्छा ये प्रकृति में जो होते हैं, प्रकृति में यानी कब तक रहते हैं भैया, लंबे समय तक। लंबे समय तक क्या रहते हैं, बने रहते। क्या आपने देखा होगा कचरे में अगर प्लास्टिक फेंक देते हो तो क्या गल जाती है, नहीं गलती है, ठीक है। उसी से प्रदूषण, मृदा में प्रदूषण भी हो जाता है, मिट्टी में भी प्रदूषण फैलता है, होता है कि नहीं होता। अब मान लो जैसे आपने कभी फेंक दिया कचरा, या कि सबको फेंकता है, प्लास्टिक खराब हो गई फेंक दिया तो कबाड़ी वाले को बेच देते हो, या पन्नियां पॉलीथीन हो जाती है। क्या ये जो होता है इनका निम्नीकरण नहीं किया जा सकता, ये अनिम्नीकरण है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका विघटन नहीं होता है। पन्नी को देखोगे आप, कभी मिट्टी खोदने जाओगे तो वहां पन्नी या प्लास्टिक और भारी धातुएं, लोहा, ये सब निकलता रहता है, तो ये क्या इनका विघटन हो जाता है, नहीं होता, किसी भी प्रकार से इनका विघटन नहीं होता है। इसीलिए इनको अनिम्नीकरण कहा जाता है, जिनका विघटन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे डी 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 टी, डी डी टी का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो, आप लोग नोट कर लीजिएगा, डाइक्लीन ड्राइक्लोरो डाइक्लीन, और क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक। ये आपका किसका पूरा नाम है, डीडीटी का पूरा नाम है, ठीक है।
अब प्लास्टिक, पॉलीथीन, भारी धातुएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ये भी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो साथियों ले लीजिए, ठीक है। कैसी क्लास लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा, मजा आने वाला है, अब और मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि काफी बड़ा बोर्ड हो चुका है। इससे क्या होता है, पहले हम लोग जूम करके दिखा करते थे, लेकिन अब हम जूम नहीं दिखेंगे तो और अच्छा आ जाएगा आप सभी के लिए, बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला है। बस सब आप ही का प्यार बना रहे तो आगे तक हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे साथियों, ठीक है। अब देखिए कि प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार हम लोग इस पर अब बात करेंगे, ठीक है। पूरा प्रदूषण समाप्त कर दूंगा। नंबर 1 क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। नंबर 2 क्या हो जाएगा, मृदा प्रदूषण। नंबर 3 क्या हो जाएगा भैया, जल प्रदूषण, ठीक है। नंबर 3 क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण। और नंबर 4 जो हो जाएगा आपका रेडियो धर्मी प्रदूषण, ठीक है। तो हम इन पर बात करने वाले हैं, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण, ठीक है साथियों। तो आप सभी को दिख रहा होगा आसानी से, ना दिखे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और कुछ जुगाड़ किया जाएगा, ठीक है। बहुत मतलब कि हमने मेहनत की है, आप सभी को मैंने बताया है ना कि मैं आप सभी को अपना स्टूडियो दिखाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल दिखाऊंगा, किसी दिन संडे को या किसी दिन आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कहाँ पर कैसी चीजें मैंने सेटअप करके हुए रखी। बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है आप तक ये वीडियो बनाने में, फिर एडिट करने में, आप तक हमने अपनी बात पहुंचाने में। तो साथियों ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो ये प्रदूषण है मैं कल से स्टार्ट करूंगा, इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा। अगर आज से बता दो लंबा काफी वीडियो हो जाएगा, जब लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, है ना, इग्नोर मार देंगे। जब इग्नोर मार देंगे तो फिर मजा नहीं आने। ठीक है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करिए, ठीक है साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है साथियों।